दोस्तों नमस्कार। आज हम आप लोगों के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ, दल परिवर्तन कानून, देखिए इसका जो शुद्ध हिंदी है ना, इसका शुद्ध हिंदी है दल परिवर्तन कानून, जिसे हम लोग दल बदल कानून के नाम से भी जानते हैं। और ये अनुसूची 10 में है। इसी विषय पर हम बात करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र आजकल पिछले कुछ दिनों से दल बदल कानून का एक बहुत बड़ा केंद्र बन चुका है। इसीलिए आप यूपीएससी का मेंस लिखने जा रहे हो, ये उत्तर प्रदेश का मेंस लिखने जा रहे हो, या आप बीपीएससी का तैयारी कर रहे हो, ये टॉपिक दल बदल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंट 4-5 महीना, 6 महीना, 7 महीना, साल भर में जो भी मेंस होगा उसके लिए दल बदल कानून बहुत इंपॉर्टेंट है। और विशेष करके महाराष्ट्र की घटना ने इसे और चर्चा में ला दिया है। तो इसी पर हम आज बात करने वाले हैं कि ये मेंस में क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है दल बदल कानून से। देखिए, और इसमें लिखना क्या है। हम प्रीलिम्स और मेंस, आप देखे होंगे, मेरा वीडियो देखते होंगे, तो हम उसमें बाकायदे भूमिका लिखना बताते हैं, निष्कर्ष और बॉडी बताते हैं कैसे लिखा जाता है। क्योंकि मेरे पास ये कोई टाइप करके हम पहले से नहीं लेके आते होते हैं। टाइप वाला चीज होता है कॉपी और पेस्ट, हम वो काम नहीं करते हैं। ठीक है, तो आप देखिए दल बदल कानून के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो एंटी डिफेक्शन लॉ, दल परिवर्तन कानून, अनुसूची 10 आप इतना पढ़े होंगे, अनुसूची 10 जानते हैं। आप 1 मिनट के लिए ईमानदारी से सोचिएगा, क्या आप इसका आर्टिकल जानते हैं कि किस इस कानून का, दल बदल परिवर्तन जो हमारे यहाँ काम है, दल बदल कानून है, तो इस कानून का किस आर्टिकल में जिक्र किया गया है? ये एक बार आप सोचिएगा। अब यही अगर पीटी में आपसे पूछ ले कि आर्टिकल, अभी हम नहीं बताएंगे कि किस आर्टिकल में या डैश डैश आर्टिकल में क्या है। जैसे बीपीएससी में एक बार सवाल पूछ लिया था, पीटी में अगर आपको ध्यान हो कि 300 आर्टिकल 300 में क्या है, सब फंस गया था भाई, आर्टिकल 300 कैसे पूछ लिया। अब आप क्या होता है, यही होता है हमारे पढ़ने का तरीका, कैसे हम चीजों को पढ़ें। अनुसूची 10 आप जान लीजिए। पीटी में हो सकता है अनुसूची 10 ना पूछे, बहुत बार पूछा जा चुका है। पूछ ले कि दल बदल परिवर्तन कानून किस आर्टिकल से संबंधित है, तो आप क्या करेंगे। अब हम आपको बता रहे हैं कि आर्टिकल किस में ये दिया हुआ है, दल बदल कानून किस आर्टिकल में लिखा है। तो 102 के पैरा 2 में ये लिखा हुआ है। आर्टिकल 102 के पैरा 2 में ये लिखा हुआ है। और आर्टिकल 191, आर्टिकल 191 के पैरा 2 में लिखा हुआ है। अब आप कहेंगे कि सर 2 आर्टिकल आप यहाँ जिक्र किए हैं। जी हाँ, क्योंकि एक हमारा संसद है, पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा, और दूसरा हमारा है विधानसभा, विधानसभा के मेंबर होते हैं। तो ये 2 आर्टिकल आप याद रखेंगे प्रीलिम्स के लिए। ठीक, ऐसे ही किस आर्टिकल हमें पढ़ना होता है, तो ये आर्टिकल 102 का पैरा 2, हो सकता है आपको ऑप्शन में पैरा 2 ना भी दे, तो आर्टिकल 102 लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए, और आर्टिकल 191 विधानसभा के लिए। तो पीटी में अगर यही क्वेश्चन पूछा, फिर आप कहते कि यार आर्टिकल 102 तो कभी पढ़े ही नहीं थे। तो ऐसी चीजों को कलेक्ट करना होता है कि किस जो टॉपिक चर्चा में है, तो वहां से कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है और क्या पूछ सकता है। तो ये आपको हो गया पीटी का फैक्ट। तो ये कानून लाया कब गया था? आप लोग जानते हैं कि पहली बार जो आया था 52वां 52 संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन 1985। ठीक है, और इसी बार इस आर्टिकल में ये आर्टिकल जोड़ा गया था, 102 ये जोड़ा गया था, जो पैरा दिया गया था। ठीक है, तो 52वां संविधान संशोधन, लेकिन इसमें पैरामीटर्स क्या था आप जानते होंगे। इसमें था 1/3, ठीक है, यानी 1/3 विधायक, ठीक है, 1/3 सदस्य विधायक हो या सांसद हो। तो ये था हमारा उसका पैरामीटर्स। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, किसी पार्टी के पास अभी एनसीपी में टूट हुआ है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उसी का हम एग्जांपल लेते हैं, या आप जिस भी स्टेट में होंगे उस स्टेट में किसी पार्टी को सोच सकते हैं। अगर उसके पास 100 मेंबर है, 100 विधायक है, 100 सांसद है, अगर इसमें से 33, 1/3 कितना होता है 33, देखिए 1/3 होता है 33, तो 33 नहीं, उससे प्लस होना चाहिए। अगर 34 मेंबर चले गए किसी दूसरे पार्टी में, तो इसके ऊपर दल बदल या दल परिवर्तन कानून लागू नहीं होता। ये हमारा 34 मेंबर चले गया तो लागू नहीं होता है। ठीक है, और अब देखिए इसके बाद फिर क्या हुआ,
संविधान इससे हुआ क्या कि 100 में 33-34 का जुगाड़ करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। ठीक, आराम से जुगाड़ हो जाता। 10-15 विधायक को प्रलोभन दे दिया कि आइए आपका मिनिस्टर बना देंगे, इस आयोग का अध्यक्ष बना देंगे, इस यहाँ पे आपको महासचिव बना देंगे, तो विधायक आसानी से चले आते थे। तो ये जो हमारा था 52वां संविधान संशोधन 1985, 1/3 एक तिहाई, तो ये बहुत अधिक प्रभावशाली नहीं रहा। इसके बाद दोबारा संविधान में संशोधन किया गया, 51वां संविधान संशोधन जो किया गया था 2003 में। ठीक है, इस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार था और 52वें 1985 में राजीव गांधी का सरकार था। तो पीटी में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि 52वें संविधान संशोधन के समय राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, कथन सत्य है या असत्य? जिस कथन एजीसी से पूछा था कि कितने कथन सत्य हैं, तो आप इसको ध्यान रखेंगे प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से। 51वां संविधान संशोधन 2003 ये पारित हुआ और इसमें जो 1/3 था इसको 2/3 कर दिया, यानी 2/3 कि 2/3 सदस्य अगर जाएगा तभी दल बदल कानून लागू नहीं होगा। अब 2/3 में कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 66, तो लगभग 67 विधायक चाहिए। अब 100 में 67 विधायक तोड़ना थोड़ा मुश्किल का काम होता है। ठीक है, थोड़ा मुश्किल काम। अब ये 67, तो ये चीजें कुछ दिन तक रुकी थी, बहुत अधिक नहीं हो रहा था। लेकिन इधर रिसेंट में तो 4-5 साल से ये काफी अधिक प्रवृत्ति में आ गया। क्यों? अब हम इसका एग्जांपल आपको बताते हैं कि देखिए, अब जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, ये बड़े पार्टी में ऐसा नहीं होता है। बड़े पार्टी में आप देखे होंगे, जैसे कांग्रेस कभी टूटती है, जैसे मध्य प्रदेश में टूटा या कर्नाटक में टूटा, तो उन विधायकों पर दल बदल लागू हुआ। वो आयोग घोषित किए, दोबारा वो चुनाव जीत के आए, दोबारा वो गए चुनाव लड़े और चुनाव जीत के आए, कुछ लोग चुनाव हार भी गए। तो बड़े दल के लिए ये समस्या नहीं है, लेकिन छोटे दल के लिए ये बहुत बड़ी समस्या है। सपोज कीजिए, जैसे हम एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको, बिहार में मुकेश सहनी की एक पार्टी थी, वीआईपी पार्टी, तो उनका 4 ही विधायक था। 4 में 2-3 विधायक आसानी से आता। अब एनसीपी या जो शिवसेना था उसके साथ ऐसा खेल क्यों हो गया? क्योंकि उसके पास विधायक कम थे। अगर 30-35 आपके पार्टी का विधायक को 2/3 तो 20 तोड़ना बहुत आसान होता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। ठीक है, इसीलिए छोटे दलों के लिए, चाहे जो भी छोटा दल हो, जिसके पास विधायक संख्या कम हो, 10 विधायक हो, 15 विधायक हो, 25 विधायक हो, 30 विधायक हो, तो उसके लिए ये कानून अब कोई सेफ गार्ड नहीं बचा है। ठीक है, ये कानून उसके ऊपर लागू होता है। इसीलिए महाराष्ट्र में ये चलती है। हम आपको इसका बेसिक चीज बता रहे हैं, जिसको हम कहते हैं कि भूमिका। अगर आप विषय वस्तु की आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो आप आंसर नहीं लिख पाएंगे, फिर आप आंसर से भटक जाएंगे। ये आप समझिए कि 51वां संविधान संशोधन में क्या प्रावधान किया गया, और अभी यही प्रावधान चल रहा है। 2003 51वां ही चल रहा है। लेकिन आप देखिए, जो मेंस में क्वेश्चन की प्रकृति हुई, कैसे हुई? पहले 52वां में किया गया, 52वां संविधान संशोधन 1985 किया गया, लेकिन ये इस चीज को रोकने में नाकामयाब रहा। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे तो बहुत अधिक दिन है। यहाँ पे 2003 और ये 1985, कितना साल होता है? लगभग 18 साल, 18 साल होता है। और अभी हम चल रहे हैं कितना, 2023 में, तो ये भी क्या हो गया, लगभग 20 साल हो गया ना। तो जब 18 साल के बाद ही उस कानून में संशोधन करना पड़ा, तो अभी तो 20 साल से चल रहे हैं। तो हम आपको इसलिए बताइए, 20 साल आपको क्यों बताए? इसलिए बताए, अब समय ये आ गया है कि परिस्थितियों के अनुसार इस कानून को भी दोबारा संशोधन किया जाए। जी 51वां संविधान संशोधन 2003 हमारा हुआ था, अब इसको भी संशोधन किया जाए, तभी ये दल बदल की प्रकृति रुक सकती है। अब सवाल आपसे यही पूछा जा सकता है, दल बदल कानून क्या है? इसे रोकने हेतु आप अपना सुझाव दें। ठीक है, या इसका मूल्यांकन कीजिए तो आ ही सकता है, लेकिन इसमें हमेशा से आप जोड़ देगा कि आप अपना सुझाव दीजिए। क्यों? क्योंकि इसे रोकना बहुत जरूरी है। सरकारें अस्थिर हो रही है, अन्य कई स्टेट में सरकारें अस्थिर हो चुकी है, तो इसीलिए मतलब आप इसका सुझाव, अब इस क्वेश्चन में सुझाव बताएंगे लास्ट में। तो 51वां संविधान, तो इस क्वेश्चन को अगर आप अपने लिए तैयार करेंगे, मेंस के लिए तैयार करेंगे, तो सुझाव निश्चित ही कुछ इनोवेटिव सुझाव आप सोचेंगे, नहीं तो हम बताएंगे आपको आगे। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ बेसिक पढ़ेंगे और मेंस लिखने के टाइम में अब आपको सुझाव याद ही नहीं आ रहा। तो ये इसका बेसिक था कि कब बना, कब संशोधन हुआ और अब संशोधन की जरूरत क्यों है, क्योंकि एक अच्छा खासा टाइम इस कानून को हो चुका है और जिस उद्देश्य के लिए ये कानून बनाया गया था, ये कानून उस उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल साबित हो रहा है। ठीक, आप ऐसा नहीं लिखेंगे कि असफल है, ये भाषा थोड़ा कठोर हो जाएगा।
आप लिखेंगे असफल साबित हो रहा है, ये अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल हो रहा है। ऐसे आप लिखेंगे कि ऐसा नहीं है कि सब स्टेट में चल रहा है, बहुत स्टेट में नहीं भी चल रहा है, कुछ जगह चल रहा है, इसीलिए आप लिखेंगे असफल साबित हो रहा है। ये भाषा होता है, कम्युनिकेशन स्किल जिसे कहा जाता है। अब हम आपको बता रहे हैं कि ये दल बदल कानून लागू किस पे होता है और किस पे लागू नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहला बात है कि जो पार्टी का किसी पॉलिटिकल पार्टी के जो उसके टिकट पे विधायक जीत के आते हैं, ठीक है, और सदन में मतदान होता है, तो उस पार्टी का एक उस पॉलिटिकल पार्टी का एक चीफ व्हिप होता है। ठीक है, चीफ व्हिप वो जारी करता है कि इसी मुद्दे पे आपको इसके पक्ष में वोट करना है या इसके, उसको व्हिप जारी करना करते हैं, या उसके विपक्ष में आपको वोट करना है। तो अगर उसके विधायक व्हिप ने जो जारी किया, चीफ व्हिप ने व्हिप जारी किया कि समर्थन में वोट देना है, और अगर कोई विधायक उसके विरोध में वोटिंग कर देता है, तो उसके ऊपर दल बदल कानून लागू होता है। तो यहाँ पर देख लें, अगर ये विरोध में वोटिंग करने का अगर आंकड़ा 2/3 प्लस हो गया, तो फिर उसके ऊपर भी लागू नहीं होगा। ठीक है, तो इस आंकड़ा को हम पहले इसलिए बता दिए कि ताकि आपको ध्यान में रहे। ऐसा नहीं कि इतना विधायक दूसरे पार्टी में छोड़ के जाएगा तो उस पर लागू नहीं होगा, और मतदान कर देगा तो लागू हो जाएगा। नहीं, आप पार्टी छोड़िए, आप किसी दूसरे के पक्ष में मतदान कीजिए, अपने पार्टी के अनुशासन का उल्लंघन कीजिए। अगर आप 2/3 लोग हैं तो आपके ऊपर लागू नहीं होगा। लेकिन यदि आप 2/3 से एक भी कम है तो आपके ऊपर लागू हो जाए, दल बदल कानून आपके ऊपर लागू हो जाएगा। ठीक है, ये सिस्टम है। तो पहला क्या हो गया कि आप यदि उसके पक्ष में मतदान नहीं करते हैं, पहला। दूसरा हुआ कि आप यदि स्वेच्छा से पार्टी छोड़ देते हैं, स्वेच्छा से आप पार्टी छोड़ दी, तो आपके ऊपर दल बदल कानून लागू नहीं होता है। ये दूसरा क्राइटेरिया है, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, कुछ चीजें हमको लिखना है। और तीसरा क्राइटेरिया है कि जैसे लोकसभा है, राज्यसभा है, कि कोई मनोनीत सदस्य होता है। राज्यसभा में आप जानते होंगे कि 12 मेंबर को मनोनीत किया जाता है। यदि वो मेंबर 6 माह के अंदर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, तो उसके ऊपर दल बदल कानून लागू नहीं होता है। ये तीसरा नियम है, लागू नहीं होता। सुनिएगा, 6 माह के बाद अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है तो उसके ऊपर दल बदल कानून लागू हो जाता है, लेकिन 6 माह के अंदर करता है तो लागू नहीं होता है। और इसका चौथा नियम है कि यदि कोई विधायक या सांसद निर्दलीय चुनाव जीत के आता है, आप देखो लोकसभा में भी निर्दलीय सांसद है और निर्दलीय विधायक बहुत सारे, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है तो उसकी सदस्यता चली जाती है, उसके लिए कोई टाइम पीरियड नहीं, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके लिए कोई 6 महीने का टाइम पीरियड नहीं है। जो निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव जीत के राज्यसभा में जो नॉमिनेट हुआ है, क्योंकि होता क्या है ना कि देखिए, जिस पार्टी की सरकार होती है केंद्र में, उसी से विचारधारा से संबंधित व्यक्ति राज्यसभा में आते हैं, तो इसीलिए वो अगर 6 महीने के अंदर सम्मिलित हो जाता है तो उसके ऊपर दल बदल नहीं लगता है। लेकिन यदि 6 महीने के बाद होता है तो लग जाता है। लेकिन जो प्रत्यक्ष जनता के द्वारा चुन के आता है विधायक या सांसद, लोकसभा के मेंबर और राज्य विधानसभा के मेंबर, तो वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता है। अगर ज्वाइन किया तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। तो ये हमारा था कि कहाँ लागू होता है, हम चारों पॉइंट बता दिए। एक, यदि आप उसके पक्ष में मतदान नहीं करते हैं, पहला। दूसरा, यदि आप स्वेच्छा से पार्टी छोड़ देते हैं। तीसरा, यदि आप निर्दलीय चुनाव जीतते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी को आप ज्वाइन कर लेते हैं। और चौथा, राज्यसभा का आप मनोनीत मेंबर हैं और उसके बाद 6 महीना के बाद आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं, तो ये हमारा दल बदल इसके ऊपर लागू होता है। लेकिन देखिए एक और चीज है, जिसे अभी आप देखे होंगे वरुण गांधी जी, हमारे वरुण गांधी भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, और कई बार आप उनको देखे होंगे कि सरकार के खिलाफ वो बयान देते हैं। अक्सर मीडिया में है, चर्चा आते रहता है कि सरकार के खिलाफ। या सुब्रमण्यम स्वामी को आप देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी भी राज्यसभा के मेंबर, और वो भी कई बार सरकार के खिलाफ बोलते हैं, तो फिर उनके ऊपर दल बदल क्यों लागू होता है? तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक फर्क समझना पड़ेगा कि चूंकि वो सरकार के अनुशासन को उल्लंघन नहीं किया, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टी था व्हिप जारी नहीं किया था, मीडिया में बयान देना व्हिप नहीं होता, तो उससे पार्टी से निलंबित कर दिया जाता है कि आप पार्टी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं तो पार्टी आपको निलंबित कर। कभी कभी सुने होंगे आप कि 6 साल के लिए इसको पार्टी से निकाल दिया गया है। ठीक है, तो जिसको पार्टी स्वयं निकालती है उसके ऊपर दल बदल कानून लागू नहीं होता है।
ठीक है, क्योंकि पार्टी उसे निकाला। तो दल बदल कानून लागू नहीं होती। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है। बिहार में पप्पू यादव सांसद थे आरजेडी से, उनको भी पार्टी ने निलंबित कर दिया था। अभी वर्तमान वरुण गांधी है, सुब्रमण्यम स्वामी जी हैं, तो इनके ऊपर दल बदल नहीं लगे। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि आप लिखने वक्त ये फर्क करना भूल जाइएगा, तो पता चला कि गड़बड़ हो जाएगा सब कुछ। तो पार्टी जब किसी को निलंबित करती है तो उसके ऊपर दल बदल कानून लागू नहीं होता है, लेकिन पार्टी का अनुशासन अगर वो तोड़ता है तो दल बदल कानून उसके ऊपर लागू होता है। ये पैरामीटर्स का दल बदल कानून लागू होने का। अब 51वां संविधान संशोधन जो हम आपको बताए थे 2003, इसके अन्य भी प्रावधान है कि 15% से अधिक आप मंत्री नहीं बना सकते हैं, 12 से कम नहीं बन सकता है। तो आप इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पीटी के लिए लगातार इंपॉर्टेंट हो गया है ये। अब देखिए दल बदल कानून, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा 91 संविधान संशोधन को, क्योंकि 52वां संविधान संशोधन पूछने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि काफी पुराना है और 51वां उसी से रिलेटेड है, इसलिए कम है पूछने का। लेकिन इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो सवाल है कि दल बदल कानून का निर्णय कौन लेता है? तो जो सांसद है यहाँ पे इसके अध्यक्ष लेते हैं, लोकसभा में तो लोकसभा का अध्यक्ष लेते हैं, और अगर विधानमंडल हो तो विधानसभा के अध्यक्ष लेते हैं, ठीक है। और राज्यसभा में अगर हो ये मामला संसद के राज्यसभा में, तो राज्यसभा में फिर कौन होता है? उपराष्ट्रपति। तो यहाँ पे उपराष्ट्रपति जिसका निर्णय उपराष्ट्रपति जिसके निर्णय लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए एक समस्या क्या है ना, समस्या ये है कि आप थोड़ा सा आपको जिक्र करना चाहते हैं यहाँ पे राहुल गांधी जी का, क्योंकि सदस्यता उनका भी चला गया है। आप जानते हो हम कि उसका भी सदस्यता चला गया है, लेकिन उसका सदस्यता दल बदल विरोधी कानून में नहीं गया है, वो अलग मैटर है। उस पर हम किसी दिन वीडियो बना देंगे, क्योंकि वो 2 साल या 2 साल से अधिक सजा के प्रावधान पे गया है, ठीक है। तो सदस्यता जाने के कितने तरह के प्रावधान है उस पर हम एक अलग वीडियो बना देंगे। जैसे आप जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत आपका सदस्यता चले जाता है, अगर आप करप्शन में लिप्त हैं तो आप सदस्यता चली जाती है पाया गया तो, या आप 2 या 2 साल से अधिक आपकी सजा होती है, तो वो एक डिटेल वीडियो हम बना देंगे। वहां से मेंस में क्वेश्चन पूछने की संभावना है, लेकिन यहाँ हम उसका जिक्र नहीं करें। यहाँ हम जिक्र इसलिए किए कि आपसे क्या राहुल गांधी इसके दायरे में तो नहीं आएंगे, नहीं, राहुल गांधी इसके दायरे में नहीं आएंगे, क्योंकि वो अलग मैटर था। तो आप यहाँ बताएं अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति और विधानसभा के अध्यक्ष, और जिस राज्य में विधान परिषद है तो विधान परिषद के सभापति निर्णय लेंगे। लेकिन यहाँ पे जो समस्या होती है, जो आप अब हम जो पॉइंट है वो बता रहे हैं, ये आलोचनात्मक पॉइंट बता रहे हैं। अगर आपसे दल बदल कानून में जो सुझाव पूछा गया था, बताए थे ना कि सुझाव आप इनोवेटिव सुझाव रखेंगे, तो जो आपका सुझाव होता है वही आपका लगभग आलोचना होता है। क्योंकि आप आलोचना करते हैं ऐसा नहीं होता है, इसलिए ऐसा हो रहा है, तो ये करने की आवश्यकता है। तो देखिए अध्यक्ष जी के लिए कोई टाइम समय सीमा नहीं है, ठीक है, समय सीमा नहीं है। ये इसके ऊपर डिपेंड करता है, ये जब चाहे तब निर्णय ले। अगर जैसे मान के चलिए कभी पॉलिटिकल पार्टी हमारा एनसीपी टूटा है, इसके विधायक सरकार में शामिल हुए, और एनसीपी के जो अध्यक्ष उन्होंने विधानसभा के अध्यक्ष को चिट्ठी लिखा है कि इसकी सदस्यता को समाप्त किया जाए। तो ये विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर निर्भर करता है कि वो 1 महीना के अंदर सुनवाई करता है कि 1 साल के अंदर सुनवाई करता है, कितना टाइम लगाता है, समय सीमा का जिक्र नहीं किया गया। इसलिए अगर कोई दल किसी सत्ताधारी दल के पास आता है, जिस दल का विधानसभा में अध्यक्ष होता है, तो उसकी सदस्यता इसी में 6 महीना 7 महीना साल भर लटका रहता है। और अगर विपक्ष का होता है तो उसकी सदस्यता बहुत जल्दी समाप्त हो जाती है, जिससे आप राहुल गांधी केस में देख सकते हैं कि 1 दिन में सदस्यता समाप्त हो गई, बहुत कुछ हो गया, वो अलग मैटर है। तो ये समय सीमा, इसके लिए अगर अब जब नया संशोधन हो तो समय सीमा इसका होना चाहिए कि नहीं, इतना टाइम पीरियड में आपको निर्णय लेना पड़ेगा, 1 महीना 2 महीना निर्णय लेना पड़ेगा, ये टाइम पर होना चाहिए था, ठीक। अब देखिए दूसरा तो हम बता दिए। अब शिवसेना का जो मामला सुप्रीम कोर्ट गया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि अध्यक्ष अभी डिसीजन नहीं लिया है, अध्यक्ष को डिसीजन लेने, अगर ये अध्यक्ष देखिए अगर डिसीजन लेता है तो आपके खिलाफ अगर डिसीजन है, अगर आप इसे सहमत नहीं हो तो आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। न्यायालय इसका जुडिशियल रिव्यू इस निर्णय का करता भी है। अब सवाल एक अध्यक्ष के सामने भी एक पेज फंस जाता है। देखिए अब एक पहले हम आपको ये समझाए थे कि इसे पॉलिटिकल पार्टी और विधायक, यहाँ पे भी थोड़ा आपको अंतर करना पड़ेगा। अभी से देखिए कि महाराष्ट्र में जो एनसीपी है उसके अध्यक्ष शरद पवार जी, और अजित पवार जी अपने आप को बताते। अब सुप्रीम कोर्ट का जो कुछ दिन पहले
शिवसेना के मामले में टिप्पणी आया था, इस टिप्पणी का आप ध्यान रखेंगे कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर अगर कुछ सदस्यों के अंदर मतभेद है और वो किसी पॉलिटिकल पार्टी में चला जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि पार्टी उसमें विलय कर लिया है। ठीक है, तो देखिए, अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य हैं, अगर पूरी की पूरी पॉलिटिकल पार्टी किसी दूसरे पार्टी में विलय हो गया तो फिर दल बदल लागू नहीं होता है, क्योंकि जितना आपका था उसका 2/3 से अधिक तो हो गया ना। तो पॉलिटिकल पार्टी का विलय महाराष्ट्र में पॉलिटिकल पार्टी का विलय अलग से होता है। जैसे कुछ दिन पहले अगर आपको याद हो, बिहार में उपेंद्र कुशवाहा की एक पार्टी थी, उन्होंने जदयू में अपना विलय कर लिया था और फिर अलग होकर एक पार्टी बना। तो पार्टी अगर विलय हो तो फिर उसके मेंबर पे दल बदल लागू नहीं होता। हम इसलिए डायमेंशन से आपको इसलिए बताएं अंतर करके कि पता नहीं सवाल किस भाषा में पूछ ले। अगर इतने डायमेंशन आपको पता नहीं होगा तो फिर आप लिखने में थोड़ा उल्टा पुल्टा कर देंगे और शायद आपका नंबर पे कट जाए। इसलिए अब देखिए, महाराष्ट्र में जैसे सुप्रीम कोर्ट में अगर आप देखे होंगे शिवसेना के मामले में क्या हुआ, तो ये जो मामला होता है किसी पॉलिटिकल पार्टी का जो विवाद होता है कि पार्टी पे किसका अधिकार है, ये कुछ दिन पहले यूपी में भी हुआ था मुलायम सिंह और अखिलेश यादव के साथ। तो पीटी में यूपीएससी ने सवाल पूछ लिया था। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टी अब किसके पास है। जैसे सपोज कीजिए, अभी महाराष्ट्र का हम एग्जांपल लेते हैं, 2 गुट हो गया, एक शरद पवार जी हो गए, एक अजित पवार जी हो गए। इससे पहले उद्धव जी थे और एकनाथ शिंदे जी थे। तो आपको पता होगा कि पार्टी का नाम और सिंबल एकनाथ शिंदे जी को मिला। तो ये फैसला निर्वाचन आयोग करता है। निर्वाचन आयोग के पास आप दोनों जाते हैं, अखिलेश जी भी निर्वाचन आयोग के पास गए थे, निर्वाचन आयोग फैसला देता है, लेकिन उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकता है। तो शिवसेना के मामले में जो फैसला निर्वाचन आयोग ने सुनाया कि चुनाव चिन्ह और नाम एकनाथ शिंदे जी को दिया गया कि पार्टी एकनाथ शिंदे की है, तो वो अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, वो फैसला अभी नहीं आया। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ये जिक्र कर रहा हूँ कि निर्वाचन आयोग ने इस तरह का फैसला क्यों दिया, या निर्वाचन आयोग किस आधार पे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का किसी एक को देता है दूसरे को नहीं देता है, उसका आधार क्या है। तो हम आपको बता रहे हैं क्या आधार है। देखिए, जो भी पॉलिटिकल पार्टी बनी है देश में, उसका अपना एक संविधान होता है। हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक संविधान होता है और वो पॉलिटिकल पार्टी उस संविधान के अनुसार गवर्न होती है। तो निर्वाचन आयोग जो फैसला दिया, उन्होंने कहा कि इतने विधायक एकनाथ शिंदे जी के साथ हैं और आपके साथ कम विधायक हैं। तो इतने अधिक विधायक, इसका मतलब इनके पास जनता का समर्थन अधिक है और उद्धव जी के पास जनता का समर्थन कम है। तो ये दलील माना निर्वाचन आयोग ने और इसी के आधार पे एकनाथ शिंदे जी को पार्टी और सिंबल दे दिया। लेकिन इसी सुप्रीम कोर्ट में इस आधार पे चुनौती दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल खड़ा किया कि भाई विधायक से आप कैसे तय कर सकते हैं, फिर पार्टी के सांसद, फिर उस पार्टी का संविधान और उस पार्टी का कार्यकर्ता। और सपोज कीजिए कि 2 साल 1 साल के बाद महाराष्ट्र में चुनाव होता है, ठीक है, जो आलोचना हुआ था निर्वाचन आयोग का, जिसपे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। हम क्या बोले, हम आलोचना का पॉइंट भी आपको बताएंगे। ये हम पॉइंट आपको बता रहे हैं, आलोचना ही सुझाव होता है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि भाई एकनाथ शिंदे जी से पूछा, सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा है कि वकील से और निर्वाचन आयोग से भी, ये बताइए अगर चुनाव होता है कुछ दिन बाद और उस चुनाव में अगर उद्धव ठाकरे गुट के अधिक विधायक जीत जाते हैं और एकनाथ शिंदे जी के विधायक बहुत कम जीतते हैं, तो फिर समर्थन किसके पास जाएगा। तो ये एक सवाल हो गया, फंस गए। ये बात तो सही है। तो पॉलिटिकल पार्टी का डिसीजन, या अब ये देखिए, ये भी मामला जो एनसीपी वाला मामला था, ये मामला चुनाव आयोग में पहुंच चुका। तो इस पे देखिए फिर चुनाव आयोग क्या फैसला सुनाता है। तो आधार अब इसको माना जा रहा है कि जो पार्टी के पदाधिकारी होते हैं, दैट मींस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पार्टी के महासचिव हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, जिला अध्यक्ष होते हैं, संगठन मंत्री होते हैं, तो ये सब किनके साथ है। तो मुलायम सिंह केस में ऐसा हुआ था कि विधायक और जो पार्टी के पदाधिकारी थे वो अधिकांशतः अखिलेश जी के साथ थे। लेकिन ये चीज को एकनाथ शिंदे और उद्धव जी के मामले में निर्वाचन आयोग ने नजरअंदाज कर दिया और उन्होंने विधायक के स्तर पर फैसला ले लिया। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट इससे पे सवाल पूछ लिया था और निर्वाचन आयोग का आलोचना भी हुआ था। तो पॉलिटिकल पार्टी इस आधार पर होता है कि भाई किसके पास कितने पदाधिकारी हैं जो उस पॉलिटिकल पार्टी में काम करते हैं, वो किसके साथ हैं। तो ये पॉलिटिकल पार्टी का सिस्टम था कि कैसे किसी को पॉलिटिकल पार्टी का चुनाव चिन्ह नाम दिया जाता है। तो इस जब सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन का इस पे कोई डिसीजन आएगा तो फिर उस समय हम आपको वीडियो बना देंगे। तो ये अब देखिए इसमें क्या हुआ ना कि 44 2/3 विधायक, 2/3 विधायक अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी में चले गया,
सपोज कीजिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास 9 विधायक हैं, ठीक है, और इसका अगर हम 2/3 निकालेंगे तो ये 6 होता है। तो भाई 6 विधायक किसी और पॉलिटिकल पार्टी में जाने से पूरी पार्टी नहीं ना चली जाएगी उसमें। तो इसी पर आलोचना, तो इसको रोकने हेतु सुझाव दिया जाए कि इसको डिफर किया जाए कि नहीं वो एक गुट है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा अभी कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी का कुछ विधायक नाराज होता है तो आप उसे एक पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा था। तीसरा हम बता रहे हैं कि जो अध्यक्ष जी का बताया समय सीमा का मामला, इसके पास क्या होता है, सपोज कि कोई अध्यक्ष है, लोकसभा विधानसभा का अध्यक्ष है, अगर उसके खिलाफ ऐसा कहा जाता है कि उसके खिलाफ यदि कोई अविश्वास का प्रस्ताव लगा दिया कि इस अध्यक्ष में हमें भरोसा नहीं है, क्योंकि जो अध्यक्ष चुना जाता है वो सभी सदस्यों का अध्यक्ष होता है, ये अध्यक्ष का पद ही विवादित है, तो फिर उस कंडीशन में ऐसा प्रावधान है कि अध्यक्ष भी फैसला नहीं ले सकते, क्योंकि अध्यक्ष का ही पद विवादित है। तो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जी के केस में यही हुआ था, ठीक है, कि अध्यक्ष के पद पे ही, क्योंकि वहां फुल प्रेशर अध्यक्ष थे भी नहीं, उपाध्यक्ष थे, तो उसके पद पे ही अविश्वास लगा दिया कि इस अध्यक्ष में हमें भरोसा नहीं है, तो उस समय वो फैसला लेने में सक्षम नहीं थे। ये भी मामला सुप्रीम कोर्ट गया था। तो विपक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दलील चला, उसमें ये चला कि सपोज कीजिए कोई एक भी विधायक, अगर विधानसभा के स्ट्रेंथ अगर हम बिहार कर ले 243 बिहार में विधानसभा की सीटें हैं, अगर कोई एक भी विधायक ये प्रस्ताव लगा देता है कि हमें इस अध्यक्ष में विश्वास नहीं है, तो यार फिर दल बदल कानून में तो अध्यक्ष का भी फैसला ही नहीं ले पाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को नहीं माना, यही तर्क दिया, तब तो फिर कभी अध्यक्ष फैसला ले ही नहीं पाएगा। कोई 5 विधायक आया और वो लगा दिया कि इस अध्यक्ष में हमें विश्वास नहीं है और वो दल बदल कर लिया, तो फिर अब अध्यक्ष में विश्वास, अध्यक्ष फैसला नहीं ले पाएगा, तो फिर दल बदल कानून का मतलब क्या है। तो यहाँ पे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इस तरीका से नहीं चलेगा, अगर ये रहेगा तो तब तो दल बदल कभी रुकेगा ही नहीं। तो यहाँ एक सवाल है कि इस प्रावधान को यहाँ से इस संविधान संशोधन से या इस कानून में संशोधन करके इसे निरसित किए जाने की आवश्यकता है, तभी अध्यक्ष भी फैसला ले पाएंगे, निष्पक्ष होना चाहिए। तो उसके बाद देखिए कभी कभी ये आरोप लगता है कि जो अध्यक्ष किसी पॉलिटिकल पार्टी के ही मेंबर होते हैं, लेकिन जब वो अध्यक्ष के पद पर जाते हैं तो वो पॉलिटिकल पार्टी की सदस्यता उसे छोड़ देनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ छोड़ा नहीं जाता है, मान के चला जाता है कि वो निष्पक्ष रूप से कार्रवाई करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो ये एक सुझाव होना चाहिए था कि वो लिखित रूप से, ठीक है, कि जो अध्यक्ष बनता है वो लिखित रूप से उस पॉलिटिकल पार्टी से की प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र दे दे, ठीक, और जब वो अध्यक्ष न रहे तो फिर पुनः ज्वाइन करे। तो ये एक सुझाव हो सकता है, इससे भी अधिक इनोवेटिव सुझाव आपके दिमाग में आ सकता है। तो आप ऐसे ये सब सुझाव दीजिएगा कि भाई कैसे इस दल बदल कानून को रोका जा सकता है। इसके बाद जो हम और सुझाव बता रहे हैं कि जो 2/3 विधायक का सदस्य संख्या है, इसको 100% कर दिया जाए, ठीक है, कि 100% विधायक अगर दल बदल करेगा तभी उसके ऊपर लागू नहीं, अगर 50 तो 50 जाना चाहिए था, नहीं तो बाकी सभी पे लागू हो जाएगा। अगर 49 से 49 तो लागू हो जाएगा, तो शायद विधायक दल बदल ना करे। इसके अलावा जो आप सुझाव देंगे, ये एक सुझाव हो गया कि उसके बाद देखिए जब अविश्वास प्रस्ताव जब आता है किसी सरकार के खिलाफ, जब अविश्वास प्रस्ताव आता है, सपोज कीजिए कि हम किसी नीतीश जी या कोई है, या हम किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और हमारे पास पता है कि हमारे पास सदस्य की संख्या कम है, हमारी सरकार अगर अविश्वास प्रस्ताव, देखिए दल बदल क्यों होता है, जब सरकार को ये अंदाजा हो जाता है कि हमारी सरकार पे खतरा है। जैसे महाराष्ट्र का एग्जांपल है, जो वहां वो अभी महाराष्ट्र हर जगह एग्जांपल में फिट बैठ जाता है। तो जो एकनाथ शिंदे के विधायक हैं उस पर दल बदल कानून की अभी तलवार लटकी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अध्यक्ष जी फैसला लेंगे, उसके बाद हम उसको देखेंगे। तो 16 विधायक, अगर 16 विधायक उसके ऊपर एकनाथ शिंदे गुट के जो विधायक हैं उनके ऊपर अगर दल बदल कानून लागू होता है, होगा ही, अध्यक्ष को दिया है कि आप फैसला लीजिए बहुत जल्दी, समय सीमा उसका तय कर दे सुप्रीम कोर्ट, अभी चूंकि समय सीमा है नहीं तो वो निर्णय अभी नहीं लिया, लेकिन ले लिया जाना चाहिए था। तो फिर अगर वो विधायक अयोग्य हो जाएंगे तो एकनाथ शिंदे जो भाजपा की सरकार है महाराष्ट्र में, उसके ऊपर खतरा आ जाता, वो सरकार गिर सकती थी। इसलिए ऐसा किया गया कि फिर ये हमें समर्थन है, हमारी सरकार नहीं गिरेगी। तो यहाँ एक सुझाव ये है
कि यदि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए विधानसभा या लोकसभा के अंदर, अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए, तो जो व्यक्ति दल बदल करके किसी दूसरे दल में गया है उसका वोट उसमें काउंट ना हो। सपोज कीजिए कि अभी एनसीपी के विधायक चले गए बीजेपी के साथ सरकार में, अगर अविश्वास प्रस्ताव लाता है और उसका वोट उस सरकार के पक्ष में काउंट ही ना हो तो फिर इसका कोई फायदा नहीं बचेगा। तो फायदा बदल करने से क्या फायदा? तो बाकी चीज में अगर कोई बिल पास हो रहा है तो आप ठीक है, आप सरकार में मंत्री बन जाइए, कोई बिल लाया है उसे आप पास कोई समर्थन करोगे, लेकिन जब अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो आपकी वोट काउंट ही नहीं होगी, तो फिर दल बदल नहीं होगा और इससे सरकारें अस्थिर रहेंगी। दल बदल कानून से सरकारें अस्थिर हो जाती है। जैसे आप देखे होंगे कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, दल बदल हुआ, सरकार भी गई, कर्नाटक में ही हुआ, तो दल बदल कानून से सरकारें अस्थिर होगी। तो मैंने कुछ सुझाव इसमें आपको बताए हैं, आप इस सुझाव को मेंस में लिखेंगे, अच्छा नंबर मिलेगा, क्योंकि आप भी सोच देखिए ये बहुत इनोवेटिव सुझाव है। क्या विश्वास प्रस्ताव, समय सीमा, अब देखिए अब जो नया समय सीमा का हम क्यों बात बताएं कि जो हमारे अध्यक्ष जी को सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार फैसला लेना चाहिए था तो वो नहीं लिए हैं, तो उद्धव गुट के विधायक पुनः चले गए हैं सुप्रीम कोर्ट कि माननीय जज महोदय, महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष फैसला नहीं ले रहे हैं, इसे जल्द से जल्द फैसला लेने का आदेश दिया जाए। ठीक है, तो ये सवाल था हमारा दल बदल कानून से। आप समझ गए कि क्वेश्चन कैसा पूछेगा कि दल बदल कानून क्या है। ठीक, अगर सीधा क्वेश्चन पूछा यूपीपीसीएस में तो इसके गुण एवं दोषों की विवेचना करें, ये क्वेश्चन। अगर लॉन्ग पूछेगा बिहार में तो दल बदल कानून क्या है, यह अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में कहां तक सफल रहा, इसके सुधार हेतु अपने सुझाव दें। और अगर यूपीएससी पूछेगा तो थोड़ा सा और ट्विस्ट कर देगा कि दल बदल कानून अपने अपेक्षाकृत परिणामों को प्राप्त करने में असफल साबित हो रहा है। यूपीएससी का भाषा आप ध्यान में है। ठीक है, अगर दल बदल कानून को परिवर्तित ना किया जाए तो ये भारत की सरकार को अस्थिर कर सकती है, इसके समाधान हेतु आप अपना सुझाव दें। तो कोई दल बदल से अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे सुझाव उसमें जरूर पूछा जाएगा, इसलिए कानून अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल नहीं रहा। तो आप इसके गुण वाले पक्ष को तैयार करेंगे। इसका गुण क्या है, इन्होंने काफी दिन तक सही काम भी किया था। ठीक है, इसके अवगुण क्या है, तो अवगुण वाला पक्ष अभी आपको ज्यादा मिलेगा। इसका आलोचना क्या है, इसका समालोचना क्या है, समीक्षा क्या है और फिर सुझाव क्या है और भूमिका हम बता ही दिए। ठीक है, तो अगर आप सवाल का भूमिका लिखना शुरू करेंगे तो हम भूमिका इसी आधार पर लिखेंगे। अगर क्वेश्चन है कि दल बदल कानून से आप क्या समझते हैं, ये अपने उद्देश्य को, इसके गुण एवं दोषों की चर्चा करते हुए समस्या के समाधान हेतु सुझाव दें। क्वेश्चन आ गया, तो आप जो भूमिका लिखेंगे तो आप भूमिका यही लिखेंगे, दल बदल कानून का प्रावधान भारत के संविधान में। ठीक है, दल बदल कानून का प्रावधान भारत के संविधान में 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा या के माध्यम से अनुसूची 10 आर्टिकल 102 में संसद के लिए और आर्टिकल 191 में राज्य विधानमंडल के लिए प्रावधान किया गया है। ये आपका भूमिका होना चाहिए कि डायरेक्ट लगे एग्जामिनर को कि हाँ डायरेक्ट चीजों को फीट कर। ठीक है, तो भूमिका बता दिए, क्योंकि ये मूल संविधान में नहीं था, इसलिए आप भूमिका में जिक्र करेंगे कि 52वां संविधान संशोधन के माध्यम से, फिर आप पैराग्राफ चेंज करेंगे और 51वां संविधान संशोधन का जिक्र करेंगे और जो भी इसमें हम विषय वस्तु बताएं आप उसका जिक्र करेंगे और लास्ट के निष्कर्ष में आप लिखेंगे निष्कर्ष कि निष्कर्ष क्या लिखना है। आप तो सुझाव देंगे ही देंगे और निष्कर्ष में लिखेंगे कि एक प्रगतिशील लोकतंत्र में अस्थिर सरकार हेतु ये कानून बहुत ही सकारात्मक है। इससे समाज में सकारात्मक माहौल पैदा, सकारात्मक भावना पैदा होता है, सरकारों की विश्वसनीयता जनता में बनी रहती है। अब देखिए जो घटना हुआ महाराष्ट्र में, कितना सरकार का विश्वास खो दिया या पॉलिटिकल पार्टी अपना कितना विश्वास खो दिया, यह कुछ भी हो सकता है। और ये प्रगतिशील लोकतंत्र के लिए ये आवश्यक है कि सरकार की अस्थिरता न रहे, सरकार की अस्थिरता बनी रहे और सरकार अपनी जन भावनाओं आकांक्षाओं को पूर्ण करने में सफल साबित हो। तो आपको सकारात्मक नोट पे निष्कर्ष देखना है कि ये कानून सही है और चूंकि लोकतंत्र से संबंधित कानून है और सरकार की अस्थिरता अस्थिरता से, और सरकार की जब अस्थिरता होती है, सरकार अगर अस्थायी चलती है तो वो जनता की आकांक्षाओं को पूरा करता है। क्यों? क्योंकि फिर वो कानून बनाता है, योजनाएं लाता है। लेकिन अगर सरकार गिरती रहे
तो फिर योजना और कानून जो चलता है वो इम्प्लीमेंटेशन ठीक से कभी कभी हो भी पाता है, कभी कभी नहीं भी हो पाता है, और कभी कभी योजनाएं लाने में भी काफी विलम्ब होता है, क्योंकि नेताओं का पूरा ध्यान अपनी सरकार को बचाने में लगा रहता है। तो आप भी सकारात्मक सुझाव देंगे, ठीक है। इसके अतिरिक्त हम अब एक नया वीडियो दूसरे टॉपिक बनाएंगे कि जन प्रतिनिधि अधिनियम जो 1951 का है। हम आपको इस वीडियो में सूचना दे रहे हैं कि जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 पे यूपीएससी और स्टेट पीसीएस ने कई बार सवाल पूछा। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा उस पे होगा कि जन प्रतिनिधि अधिनियम क्या है और उसके तहत किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर का या किसी भी लोकसभा या राज्य विधानसभा के मेंबर का सदस्यता कैसे चला जाता है, कैसे वो अयोग्य हो जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा जन प्रतिनिधि अधिनियम कानून पे आएगा और क्वेश्चन जो उसमें पूछा है उसको भी हम बताएंगे उसका कैसे आंसर लिखना था। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का इनोवेटिव पीटी का फैक्ट भी हम बता रहे हैं और मेंस में हम आपको लिखना बता रहे हैं, भूमिका कैसे लिखना है, बॉडी कैसे लिखना है, निष्कर्ष कैसे लिखना है। ये नहीं बताया जाता है। आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल सुनते होंगे लेकिन ये नहीं बताया जाता कि निष्कर्ष में लिखना क्या है। तो हम यही सिखाते हैं कि लिखना कैसे है। आपको अगर आंसर राइटिंग में कोई प्रॉब्लम हो आप हमसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में संपर्क कर सकते हैं। इसी बेहतरीन तरीके से हम आपको आंसर राइटिंग सिखाते हैं। और यदि आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं हो कि आप लिख रहे हैं और पढ़ नहीं पा रहे हैं, आपके एग्जामिनर ये चेक करने वाले हैंडराइटिंग अगर आपकी अच्छी नहीं हो हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, तो फिर भी उस कंडीशन में भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बेहतर कंटेंट और बेहतर राइटिंग यहाँ से प्रोवाइड करवाया जाता है बहुत मिनिमम फीस पे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपको अच्छा लगा हो तो बहुत बहुत धन्यवाद।